सो परमिटेशन कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल है कि एक नंबर है कंपोजिट नंबर 75,600। तो इस कंपोजिट नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे पहला, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, बाद में इसको मैं जनरलाइज भी करूँगा, फिलहाल इसको एक नंबर से समझते हैं। तो 75,600 को पहले तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर में तोड़ा तो ये 2⁴, 3⁵, 5 का स्क्वायर और 7⁴ आता है। तो 75,600, क्योंकि कंपोजिट नंबर को हम लोग कब तक तोड़ सकते हैं? प्राइम नंबर तक तोड़ सकते हैं। तो 75,600 आता है 2⁴, 3⁵, 5⁵2, 7⁴। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2⁴ का मतलब है ऐसे 4 2s हैं, 3⁵ का मतलब है 3 3s हैं, और 5² का मतलब है 2 5 हैं, और 7⁴ का मतलब है 1 7 है। इसका ये मतलब है। तो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर। डिविजर क्या होता है? जो इसको डिवाइड करे। तो देखो, अब ये जो पूरा नंबर है ये खुद एक 75,600 है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। 75,600 खुद अपने नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो अब अपने को समझना है कि डिविजर और कैसे हो सकते हैं। तो देखो ना, तो तुम ऐसे समझ लो कि 75,600 को जब दो तोड़ेंगे तो एक नंबर इधर आएगा, मान लो P, और इधर आया Q। तो ये जो P इंटू Q होगा वो कौन होगा? 75,600। तो जब भी, क्योंकि अपन 75,600 को जब डिवाइड करेंगे P से, तो इसका कोई Q आएगा, तो वो भी इसका एक डिविज़र होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 24 है, तो 24 को 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या आता है? 8। तो 8 भी इसका डिविज़र है, 8 भी इसका डिविज़र है। तो अब अपने को इसका डिविज़र समझना है। तो क्या होगा, जब भी इसके फैक्टर्स आ रहे होंगे, तो इसके अंदर कुछ 2s 3s 5 7s होंगे, और इस बचे हुए 2 3 5 7 इसके अंदर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सारे 2s इधर ले लिए, सारे 3s ले लिए, सारे 5 ले लिए, सारे 7 ले लिए, तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी एक डिविज़र है और ये भी एक डिविज़र है। फिर मैंने मान लो 3 2s लिए और बाकी सब पूरे लिए, तो एक 2 इधर चला जाएगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो ऐसे करते करते कभी ऐसा भी होगा कि मैंने एक भी 2 नहीं लिया, एक भी 3 नहीं लिया, एक भी 5 नहीं लिया, एक भी 7 लिया, तो बाकी के सारे इसमें चले जाएंगे। तो होगा क्या, जब भी हम इधर कुछ ले रहे होंगे तो बाकी के सब इधर बच रहे होंगे, और ये भी एक फैक्टर है तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, तो ये कितने इसके डिवीज़र होंगे, कितने ये डिवीज़र होंगे? तो जितने तरीके से इनको हम बांट सकते हैं। तो 4 2s हैं, 3 3s हैं, 5 2 हैं, और 1 7 हैं। तो ये अभी अपन ने देखा अलाइक ऑब्जेक्ट्स में, तो पिछले लेक्चर में अलाइक ऑब्जेक्ट में अगर 4 2s है तो कितने तरीके से ले सकता हूँ? 5 तरीके से। 3 3s है तो कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 तरीके से। 5 कितने तरीके से? 3 तरीके से। और 7 कितने तरीके से? 2 तरह से ले सकते हैं। तो जितने तरीके से 2 3 5 7 को ले सकते हैं उतने ये फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? एक रिपीट कर जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आया? 5 4 20, 362, 120। तो इसके 120 डिविजर्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फैक्टर्स वर्ड भी यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सेम। तो 120 फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। तो इसके नंबर ऑफ इवन डिविजर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, यानी वो डिविजर जो इवन नंबर है। अब जो भी इवन डिविजर होगा तो वो इवन नंबर होगा, और अगर इवन नंबर होगा तो उसके अंदर कम से कम एक 2 तो होगा। 2s कितने अपने पास? 4, पर वो बोल रहा है कम से कम एक तो चाहिए, तो 4। 3 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 4। 5 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 3। 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 2। तो आंसर आ गया 4 4 16, और 3 2 6, 16 6 96। तो 96 इज द आंसर। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, तो 2 मेथड हैं, टोटल डिवीजर माइनस इवन डिविजर्स। टोटल डिवीजर माइनस इवन डिविजर, दिस इज योर आंसर। नहीं तो मेथड 2, अगर वो ऑड डिविजर है तो उसके अंदर 2 नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ 3 5 7 ही आ सकते। तो 3 कितने तरीके से? 4। 5 कितने तरीके से? 3। और 7 कितने तरीके से? 2। तो ये कितना आ गया? 24। तो यहाँ से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो फॉर फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, मतलब वो डिविज़र जो 10 से डिविजिबल हो। अगर वो 10 से डिविजिबल है तो उसमें कम से कम एक 2 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 10 बना लेंगे। तो देखो वो था 2⁴, 3³ 5² 7⁴ तो कम से कम एक 2 चाहिए, तो कितने तरीके से आएगा? 4 तरीके से। और कम से कम एक 5 तो चाहिए, तो 2 तरीके से आएगा। पर 3 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 4, 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 2। तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कम से कम एक 2 चाहिए 4 तरीके से, 3 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कम से कम एक 5 चाहिए तो 2 तरीके से, 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो दिस इज द आंसर। तो ये कितना आ गया? 4 4 4 4 4 16 4 64। फिफ्थ थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया। फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स। फाइंड द सम ऑफ डिविजर मतलब उन सारे डिविजर्स का सम, मतलब वो जो 120 डिविजर्स है ना उनका सम करना है। अब वो 120 डिविजर्स कौन है? 2⁻0 3⁻0 5⁻0 7⁻0 2⁻1 3⁻0 5⁻0 7⁻0 2⁻2 3⁻0 5⁻0 7⁻0 ऐसे करते करते 120 डिविजर्स हैं। लास्ट वाले में सारे आ जाएंगे। 2⁻4 3³ 5² 7⁻1। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 120 डिविज़र हैं ये किसी का एक्सपेंशन है। अब ये किसका एक्सपेंशन है? 2⁻0 2⁻1 2² 2³ 2⁻4 2⁻5। कहने का मतलब है इस पूरे का सम इस सेम एज ये जो फैक्टर्स अभी आने वाले हैं। तो 3⁻0 3⁻1 3⁻2 3⁻3 5⁻0 5⁻1 5² 7⁻0 7⁻1। तो इस पूरे का सम इनका ही सम के बराबर होगा, और ये बन गई जीपी। तो ये तो और आसान हो गया। तो देखो तो ये जीपी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। फिर नेक्स्ट जीपी का सम 3⁻4 3 ओके ये एक मिस्टेक हो गई है, ये 2⁻5 तक नहीं था, 2⁻4 तक ही था। तो 2⁻4 तक था तो ये फिर 2⁻5 आएगा। तो 2⁻5 -1 अपॉन 2 -1 3⁻4 -1 अपॉन 3 -1 ये हो जाएगा 5⁻³ -1 अपॉन 5 -1 और ये 7² -1 अपॉन 7 -1। सो ये आ गया फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स। अब इस क्वेश्चन को एक लेवल और बढ़ाते हैं कि कौन सा पार्ट है ये? सिक्स्थ पार्ट। तो सम ऑफ डिविजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, मतलब उन डिविजर्स का सम जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कम से कम एक 2 और कम से कम एक 3 आएगा। तो डिविजर्स का सम तो इस बार 2⁻0 से चालू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम एक 2 चाहिए। तो 2⁻1 2² 2³ 2⁻4 और कम से कम एक 3 चाहिए। 3⁻1 3² 3³ से 5 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो 5⁻0 5⁻1 5²। 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 7⁻0 7⁻1। तो इसमें फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तो फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। फिर इस पर कोई कंस्टेंट नहीं है, तो 5³ -1 अपॉन 5 -1 और 7² -1 अपॉन 7 -1। सो दिस इज द आंसर। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? मान लो देर इज अ नंबर, प्राइम नंबर 1 की पावर α1, प्राइम नंबर 2 की पावर α2 से लेके प्राइम नंबर k की पावर α k। ये p जो है pi's ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितना आएगा? तो नंबर ऑफ डिविजर्स आएगा α1 + 1, क्योंकि हमेशा एक ज़्यादा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? p1 α1 टाइम्स है, तो कितने तरीके से ले सकता हूँ? α1 + 1 α2 + 1 ऐसे करते करते αk + 1। ये हो गया नंबर ऑफ डिविजर। फिर इसको और जनरलाइज कर देते हैं, सम ऑफ डिविजर्स यानी उन डिविजर्स का सम। तो वो क्या होगा? p1⁻0 p1⁻1 से लेके p1⁻α1 ऐसे करते p2⁻0 p2⁻1 से लेके p2⁻α
अल्फ़ा 2, ऐसे करते करते लास्ट वाले का भी आएगा पी के रेस टू 0, पी के रेस टू 1 से लेके पी के रेस टू अल्फ़ा के, और ये बन गई जीपी। और जीपी का सम कितना होता है, फर्स्ट टर्म, सबका फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो रेस टू नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, फिर P2 रेस टू अल्फ़ा 2 प्लस 1 -1 अपॉन P2 -1, ऐसे करते करते लास्ट में पी के अल्फ़ा के प्लस 1 -1 अपॉन पी के -1। दिस इज द सम ऑफ डिवीजन। तो पिछला मैंने क्या किया, वो एग्जांपल लेके कर दिया 75,600, यहाँ पे मैंने जनरलाइज कर दिया उसको।